सिपाहियों, आज के बाद हर शख्स सोच समझ कर कदम उठाए। हाँ। सिपाहियों, मैं तुम सबको बता रहा हूं, तुर्गुत गाजी तुम लोगों की हड्डी पसली एक कर देंगे और अपने अपने बिस्तर भूल जाओ। अब वो तुम लोगों को सुबह शाम मश्क कराएंगे, सुबह शाम मश्क कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाइए तुर्गुत गाजी। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए सब। या अल्लाह। सिपाहियों, क्या आप सब जानते हैं कि आप लोगों को शिकस्त क्यों हुई? क्योंकि आप लोगों के दरमियान भाईचारे का रिश्ता कमजोर था। किसी भाई की वजह से शिकस्त होती है और किसी भाई की वजह से हम फतहयाब होते हैं। अब मैं आप सबको दो भाइयों का किस्सा सुनाऊंगा जो बहादुर और अजीम तरीन सिपाहियों में से एक थे। उस वक्त मैंने ये कहानी सुलेमान शाह से सुनी थी, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। यह किस्सा कोई आम किस्सा नहीं है और ना ही झूठे किसी किस्म का, अगरचे इसे किस्सा कहते हैं मगर यह बिल्कुल सच है। सालों पहले दुनिया की इंतहाई ताकतवर और अजीम रियासत की बुनियाद रखने वाले, सल्जूकी सल्तनत कायम करने वाले दो भाई गुजरे हैं। एक सियासत के इल्म में माहिर थे, सुल्तानों के सुल्तान जनाब अर्तुगरुल गाजी, और दूसरे उनके बड़े भाई, सरदारों के सरदार, जो जंग के मैदान में दुश्मनों को पछाड़ कर रख दिया करते थे, जायर सरदार। जानते हो उस वक्त मट्टी खून आलूद हुआ करती थी और जमीन थर्रा उठती थी। हर कोई एक दूसरे की जान का दुश्मन हुआ करता था। जब हर कोई अपनी बका के लिए जंग लड़ रहा था, तब इन भाइयों का मकसद सल्जूकी रियासत की बका और तरक्की थी, जो इन दोनों भाइयों की जिंदगी से वाबस्ता होकर रह गई थी। सुलेमान शाह की वफात के बाद जायर सरदार ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसकी मिसाल आज तक कायम है। कैसा फैसला तुर्गुत गाजी? सल्तनत के तख्त पर जायर सरदार का हक था, लेकिन उन्होंने तख्त की जिम्मेदारी अर्तुगरुल सरदार को सौंप दी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने नफ्स पर कैसे काबू पाया, यानी अपने इख्तिदार की हवस को कैसे संभाला? जायर सरदार इंतहाई अक्लमंद शख्स थे। मैदान जंग में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने कोई तलवार उठाए। मुकाबले में आने वाला कोई शख्स टिक नहीं पाता था। अर्तुगरुल सरदार माहिर थे रियासती उमूर के, साहिब शुजाअत और इल्म रियासत के माहिर सुल्तान थे। अर्तुगरुल सरदार और जायर सरदार, उनमें कभी अना नहीं देखी गई। अर्तुगरुल सरदार की अक्ल और जायर सरदार की तलवार की बदौलत फतहयाब होते चले गए, घोड़े दौड़ाते चले गए। जब जंग शुरू होती तो तूफान उठ खड़ा होता। सल्जूक सल्तनत के तीर जब आसमान का रुख करते तो सूरज भी छुप जाया करता। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता। तुर्किस्तान से निकलकर शाहीनों की तरह आगे ही आगे बढ़ते चले गए, दुश्मनों के सीनों पर वार करते चले गए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उन दोनों भाइयों का भाईचारा बेमिसाल था। दोनों ने एक दूसरे से लड़ने के बजाय इत्तेहाद का फैसला किया, और इत्तेहाद भी ऐसा जो कई सदियों तक आने वाली नस्लों तक बरकरार रहा। एक भाई रियासत की अक्ल बना और दूसरा रियासत के लिए इंसाफ की तलवार। दोनों ने साथ मिलकर आलम इस्लाम के परचम को बुलंद किया और एक अजीम शान रियासत कायम की उन्होंने। वो अपने मकसद और रियासत की बका के लिए खुद को कुर्बान कर देने से पीछे नहीं हटे।
अर्तुगरुल सरदार जब अपनी रियासत में एक आलीशान माशरा तश्कील दे रहे थे, तब जाहिर सरदार खुरासान में लश्कर की सरबराही कर रहे थे। इस तरह एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होकर इस अजीम रियासत को कायम किया उन्होंने। माशाल्लाह। 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 इस किस्से से आपको यह सबक मिलता है कि हमेशा मुत्तहिद होकर एक दूसरे का साथ दो। जिहाद सिर्फ और सिर्फ मैदान जंग में नहीं किया जाता। फतह की वजह यकजान और दो गालिब बनने वाले, कभी भी अना का शिकार ना होने वाले जाबाज हुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया तुर्गुत गाजी। हे अलाउद्दीन, गोंजा, सरदार। तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? मत पूछे बाबा, दोनों अभी आ जाएंगे। जी वो बस अभी आती ही होंगी। चलो ठीक है, बैठते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, मैंने कहा था ना कि हमें देर हो गई। बाबा दस्तरखान पर बैठ चुके हैं। मेरी वजह से देर नहीं हुई। इस देर की वजह तुम हो फातिमा। बाबा देखे मैंने आपके लिए क्या बनाया है। हाय, खुशबू तो अच्छी नहीं आ रही। बाबा, अब ये खाकर देखे जो मैंने बनाया है। अच्छा लग रहा है ना? ओह, खाकर पता चलेगा। बाला, देख रही हो हमारी बेटियां मेरे लिए खाना बना कर लाई हैं। जी हाँ, माशाल्लाह मेरी बेटी हो, माशाल्लाह। खाकर देखता हूँ, खाऊंगा तो फैसला कर पाऊंगा मैं। छोड़ो इसे, छोड़ो। मैं और आलकन देखते हैं इसे। अरे रुक जाओ, बैठ जाओ। कहीं नहीं जाओगी, तुम दोनों मेरे पास बैठी रहोगी। बैठ जाओ। तो चलिए मिलकर खाएंगे। देख रही हैं ना आप गोंजा खातून, ये हमें पहले ही भूल चुके हैं। सब्र करो अलाउद्दीन, जलो मत अपनी बहनों से। मेरी बेटियों ने बहुत मेहनत की है। आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे अलाउद्दीन? वालिदा, क्या आप भी अब मुझसे ऐसा कहेंगी? कोई कुछ मत कहे मेरी बेटियों के बारे में। तो चलें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे शुरू करता हूं मैं। अब ये चखता हूं। आपको कैसा लगा बाबा? अच्छा पकाया है ना मैंने? बेहतरीन है। बेहतरीन है। सच में तुमने वाकई बहुत अच्छा पकाया है, शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा तो होगा ही अलाउद्दीन भाई, क्योंकि ये मैंने जो बनाया है। हलीमा की महारत और मेहनत देखना चाहते हैं तो वो भी खाकर देख लें। बात सुनो मेरी, तुमने अपनी बहन से अपनी महारतें छुपाना शुरू कर दी हैं, हाँ? ओहो, बहन को मश्क में करवाऊं, कुरान पढ़ना मैं सिखाऊं, हाँ। और अब खाना बनाना भी। हाँ,
और क्या क्या करूं मैं, बताएं? अब जो भी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब ये सब तो करना ही पड़ेगा। मजबूर हो तुम? हाँ, जी बहुत मजबूर हूँ। अच्छा नहीं है ये तो बिल्कुल। गोश्त भी बहुत सख्त है। आपने हमें बताया क्यों नहीं? नहीं मेरी बेटी, आज तक मैंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया है ना। हाँ वाकई बहुत अच्छा है। इधर आओ जरा, इधर आ जाओ, तुम भी आ जाओ। कैसा बना कैसा नहीं कोशिश तो की है ना, कोई बात नहीं, बार बार पकाओगी सीख जाओगी। आलगन, चाहे कुछ हो जाए मेरे लिए मेरी बेटियां खाना बनाएंगी। ऐसा मत करें मेरे सरदार, इनकी बदौलत बावर्ची खाना मैदान जंग बन जाता है। क्या? ऐसा तो नहीं था। ऐसा ही तो है। हलीमा, मैंने पानी लाने का कहा था तुम्हें, कहाँ है? जानती हो ना, तुम्हारा हाथ बटाने की वजह से मेरा सालन जल ही गया था। तो सरदार, आपके मुताबिक किसने अच्छा पकाया है? बात यह है कि आज बहनों का प्यार जीत गया। मैं फर्क नहीं कर सकता इन दोनों में, ठीक है ना? जी ठीक है। चलो शाबाश। चलें शुरू करें। अलाउद्दीन खाओ। जी सरदार, खाता हूं। हाँ मजे से खाओ। शुक्रिया गोंजा। गाजी मेरे बेटे, मुझे भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है। पता नहीं तुम्हारी वालिदा कहाँ रह गई है। बाबा, ऐसा कब होता है कि आपको भूख नहीं लगती? और मारे मारने की वजह से कुछ जहन हो गया ये। अगर बच्चे को सर पर मारने से बच्चा बेवकूफ हो जाता है, तो सर पर मार खाने की वजह से आज मैं भी बेवकूफ होता। तो आज पता चला कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है आखिर। मैं समझती थी तुम पैदाइशी ऐसे हो। लाओ बर्तन दो अपना। एक मिनट, तुमने अभी जो बात कही मुझसे, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है जरकुता है, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, जाने दो अब। लाओ दो। बहुत भूख लगी है मुझे, बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। ये लो। बिस्मिल्लाह। 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 आलगन, क्या तुम खाना बनाना भूल गई हो क्या? हमारे कबीले के कुएं खुश्क हो गए हैं क्या? या हमारे बर्तनों में सुराख हो गए हैं? आलगन, ये खाना बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं है। इतना सख्त है कि मैं इसे चबा नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे दांत टूट के गिर जाएंगे। बाबा,
ये खाना वालिदा ने तुम कहना क्या चाहते हो जरकुता? जरा सही सही बताओगे मुझे। मेरा तैयार करदा खाना पसंद नहीं आया तुम्हें? आया। हाँ? तुम्हारा तैयार किया हुआ खाना मुझे पसंद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो पूरा खाना तुम खाओगे। ये लो बर्तन लो और सारा खा लो। पकड़ो, खाओ, शाबाश। चलो लुत्फानंदोज हो। गाजी पानी दो मुझे, ज्यादा पानी डालो। ओ, आफियत और शिफा नसीब हो, आमीन। तुम भी खाओ। हस्बी अल्लाह, तू ही हामी नासर है। हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरी मदद फरमा या अल्लाह। मदद या अल्लाह, मदद या रब्बी, मदद, मदद या अल्लाह, मदद या रब्बी, मदद। मदद, मदद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदद या रब्बी, मदद या रब्बी, मदद या रब्बी। मदद या रब्बी।
तुर्गुत गाजी, ओह, बैठे रहिए। खैर है, आप भी सोए नहीं अभी तक? हाँ, बिजली कड़कने की आवाज से उठ गया। तो मुझे नींद नहीं आई उस्मान। अच्छा तो ये बताओ, तुम क्यों नहीं सोए? अजीब से ख्वाब ने उठा दिया मुझे। फंसा हुआ था चार दीवारी में उस ख्वाब में मैं। हाथ पैर गोया जंजीरों में जकड़े हुए थे। वहां से बाहर निकलना चाह रहा था मैं। तो निकल पाए? नहीं निकल पाया। तंग होती जा रही थी दीवारें। उन्हें तोड़ने की कोशिश की। दीवार के टूटते ही एक शोला मेरी तरफ लपका। वो बहुत भयानक था। अल्लाह रहम फरमाए। उस शोले ने क्या तुम्हें जलाया, या फिर यह तुम्हारे कांधों पर रियासत का बोझ है? बाबा मुझसे कहते थे कि सरदार, जब तुम बनोगे तभी जान सकोगे कि ये जो रियासत का बोझ है ये तो आग की कबा है। अपने मकसद को पाने के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस कुल्हाड़े को कैसे बनाया जाता है जानते हो उस्मान? बार बार जरब लगाकर इसे मजबूत किया जाता है। दहकते अंगारों में एक के बाद एक जरब लगाई जाती है। पानी में डालकर ठंडा किया जाता है, फिर दोबारा जलाया जाता है। अगर इस पर जरबे ना लगाई जाएं, तो यह कैसे मजबूत हथियार बनेगा? हाँ, और तुम, अगर तुम इन आजमाइशों से ना गुजरे, दहकती आग में ना जले, तो क्या बनोगे? मैं हरगिज आजमाइशों के बारे में नहीं सोच रहा। कल उठते ही दीवान में लिए जाने वाले फैसले का सोच रहा हूं, लोगों का सोच रहा हूं। हमें जैसे फतूहात के लिए निकलना चाहिए। हमारे लोग लेकिन इस हाल में बिल्कुल नहीं। इसीलिए उन लोगों का सोच रहा हूं। सख्ती और नरमी, रहमत और आजमाइश सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। इसी रास्ते पर चलना है उस्मान। तुमने इस अरसे में कितने दुश्मनों को ज़ेर किया है। यकीनन इस राह में बेशुमार दुश्मन तुम्हारे लिए जाल बिछाएंगे। जब भी उन्होंने जाल बिछाया है, मेरे रब के हुक्म से आप और आपकी औलादें तारीख रकम करेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ओह, ये हम सब का इम्तिहान है उस्मान, हम सब का। और इस इम्तिहान से गुजरने वाला शख्स अपनी मंजिल तक पहुंचेगा।
चलो अब उठो। उस्मान, तुम्हारे इस दिल में ये पूरी रियासत समा सकती है। जो दिल कहता है वही करो। रब ने मुझे अगर हिम्मत दी है और मुझे नवाजा है तो फिर रुक सकता हूं क्या मैं? माशाअल्लाह। सरहदी रियासतों में बाज़ंतीनी आग दोबारा भड़काएंगे सोफिया। तुर्कों को अपनी रियासत से उठाकर दूर फेंक देंगे। उस्मान से क्या फायदा पहुंचा? उस्मान के साथ इत्तेहाद करके मुझे किसी किस्म का फायदा नहीं पहुंचा। जो कुछ मेरे पास था वो भी खो दिया। कुछ नहीं बचा मेरे पास। आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बताएं आपका क्या हुक्म है मेरे लिए? पहले मैं तुम्हें अपने माजी को भुला देने का हुक्म देता हूं सोफिया। इस इंसान की जगह यहां नहीं, जिंदान है मेरे शहंशाह। गद्दार मैं नहीं, तुम हो सोफिया। मेरा यहां पे होना शहंशाह से वफादारी का सबूत है। बहुत हो गया। उस्मान के बढ़ने की वजह हमारा तकसीम होना है। अजीम रोम के लिए तुम्हें अपनी अंदर की दुश्मनी को खत्म करना होगा। इसने मुझसे गनीमत चुराई है मेरे शहंशाह। मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने उसको ठेस पहुंचाई। मगर उस्मान को तकलीफ में देखने के लिए किसी भी हद से गुजर जाऊंगा मैं। और अगर जरूरत पड़ी तो बुरसा का तख्त तुम्हारे नाम। बुरसा पे तुम दोनों हुकूमत करोगे। और जब हम उस्मान को खत्म करेंगे तो उससे हासिल की गई तमाम इमलाक का तुम्हारे दरमियान बंटवारा होगा। जो हुक्म आपका मेरे शहंशाह। इत्तेहाद के लिए यह वक्त मुनासिब है। कल उस्मान ने कबीले में एक जरके का एहतमाम किया है। अगर उसने तमाम सरदारान को बुलाया है, यकीनन बड़ी मंसूबाबंदी हो रही है और हो सकता है इसका असर बाज़ंतीनियों पर पड़े। जिरगे में क्या फैसला होगा इसका पता लग जाएगा। उनके दरमियान मेरा जासूस मौजूद है। जासूस का होना यकीनन हमें फायदा देगा, लेकिन यह काफी नहीं है। कल आसपास के तमाम कलेदार मैदान में इकट्ठे होंगे और बाज़ंतीन की रोशनी फिर से उजागर करेंगे। बाज़ंतीन ने जो वकार खोया है उसे दोबारा हासिल करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अलाउद्दीन सरदार, कल रात से हर कोई सरदार के दीवान के बारे में बात कर रहा था। दीवान का सबब क्या है मालूम है आपको? उस्मान सरदार ने सबको ही दीवान में बुलाया है। वहीं पता चलेगा कि उनका क्या फैसला है।
साहिबान, मंगोलों का खतरा टल चुका है अल्लाह के हुक्म से। उस्मान सरदार इस रियासत और कौम के लिए नए फैसले करने जा रहे हैं। मंगोलों का खतरा टल तो गया है, मगर कई दुश्मन अब भी बाकी हैं। अफरा तफरी हर तरफ फैली हुई है। सुना है कि तुर्क सरदारान आपस में लड़ने लगे हैं। गर्मियान, कारामान, उनकी आपस की लड़ाई खत्म करने की जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है? सरदारान, हम दीवान के लिए तैयार हैं। उस्मान साहब इंतजार कर रहे हैं।